आज के पवित्र दिन के इस आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ बलिभांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता और यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये पवित्र दिन आपने दिया कि हम सब इकट्ठा होकर तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा बाप, क्योंकि आप आराधना स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, और ये सौभाग्य पिता परमेश्वर आपने हमें दिया प्रभु, कि आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में एक नया संजीवन प्राप्त करके औरों को भी प्रकाशमान करे, दीपमान करे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में सहभागी सभी आपके प्रिय भक्तों के लिए धन्यवाद। जो शास्त्र पाठ शास्त्र मनन है उस पर तेरी आशीष कर प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत में लमदिल के साथ गाते। सबको आता है उपासना संगीत, मराठी गीत। ईश्वराची दया किती थांगती लागे ना, न्याय तरी त्याची प्रीती सिंधू एवढी साना। गीत नंबर 33।
आए प्रियो, आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है उसको सुनते हैं। और पहला शास्त्र पाठ यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 18 और वचन 18 से लेकर 22। मिस्टर प्रसाद शिंदे, उन्हें मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस शास्त्र पाठ को पढ़े। यिर्मयाह नबी की किताब 18वां अध्याय 18 से 22 वचन। प्रसाद शिंदे। यिर्मयाह याचा 18वा अध्याय 18 पासून तर 22 पर्यंत आपण वाचूया। लोकांची कारस्थाने व यिर्मयाहची प्रार्थना। तेव्हा ते म्हणाले, चला आपण यिर्मयाह विरुद्ध मनसुबा करू, कारण याजकाचे नियम, शास्त्रज्ञान, मंत्र्याची मसलत, संदेष्टाचे वचन ही सोडणार नाही। चला आपण त्याच्यावर आरोप ठेवू, त्याच्या कोणत्याही भाषणाची पर्वा करणार नाही। हे परमेश्वरा, मजकडे लक्ष दे, मजबरोबर झगडणाऱ्याची वाणी ऐक। बऱ्यांची फेड वाईटाने व्हावी काय, कारण त्यांनी माझ्या जीवासाठी खाडा खणला आहे। त्याचवरच्या तुझ्या रागाचे निवारण व्हावे म्हणून त्याच्यासाठी मध्यस्थी करण्यास मी तू समोर उभा राहिलो याचे स्मरण कर। ह्यामुळे त्यांचे पुत्र दुष्काळात सापडू दे, त्यास तलवारीच्या तडाख्यात सापडू दे। त्यांच्या स्त्रिया अपत्यहीन व विधवा होत, मृत्यू त्यांचे पुरुष ठार करू। त्यांचे तरुण लढाईत तलवारीने पडत। तू त्यांच्यावर एकाएकी सैन्य आणशील, तेव्हा त्यांच्या घरातून आक्रोश कानी पडू, कारण त्यांनी मला पकडण्यासाठी खाडा खणला आहे, माझ्या पायासाठी पाश मांडले आहे। हे परमेश्वराचे जिवंत वचन आहे। दूसरा शास्त्र पाठ को हम सुनने जा रहे हैं। वो नया नियम में से इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 26 से लेकर 36। और इसे पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मिसेस एनी प्रसाद शिंदे, और वो हमारे लिए पाठ पढ़ेगी इब्रानियों 10 26 से 36। आपण देवाच्या वचनातून वाचूया इब्री लोकासपत्र याचा 10वा अध्याय 26 ते 36 पर्यंत। कारण सत्याचे ज्ञान मिळाल्यावर आपण बुद्धी परस्पर पाप केले तर पापाबद्दल ह्यापुढे यज्ञ व्हायचा राहिला नाही, तर न्यायाची आणि विरोध्यास गिळकृत करील असा अग्नीच्या भडक्याची एक प्रकारची धास्ती एवढेच। मोशेच्या नियमशास्त्राचा कोणी भंग केला तर त्याच्यावर दया न होता त्याला दोघांच्या किंवा तिघांच्या साक्षीवरून मरणदंड होतो। तर ज्याने देवाच्या पुत्राला पायाखाली तुडविले, जेणेकरून तो स्वतः पवित्र झाला होता, ते कराराचे रक्त ज्याने अपवित्र मानले आणि कृपेच्या आत्म्याचा अपमान केला, तो किती अधिक कठीण दंडास पात्र ठरेल म्हणून तुम्हाला वाटते। कारण सूड घेणे माझकडे आहे, मी फेड करीन। आणखी परमेश्वर आपल्या लोकांच्या न्याय करेल असे ज्याने म्हटले, तो आपल्याला माहीत आहे। जिवंत देवाच्या हाती सापडणे हे भयंकर आहे। धैर्य सोडू नये म्हणून बोध। पूर्वकाळचे दिवस आठवा, त्यामध्ये तुम्हास प्रकाश मिळाल्यावर तुम्ही दुःखांबरोबर फार धीराने झोंबी केली। कधी विटंबना व संकटे सोसल्याने तुमचा तमाशा झाला, तर कधी अशी दया झालेल्यांची तुम्ही सहभागी झाला। कारण बंदीवानांबरोबर तुम्ही समदुःखी झाला आणि आपली स्वतःची अधिक चांगली मालमत्ता आपल्याजवळ आहे व ती टिकाऊ आहे हे समजून तुम्ही आपल्या मालमत्तेची हानी आनंदाने सोसली। म्हणून आपले धैर्य सोडू नका, त्याचे प्रतिफळ मोठे आहे। तुम्ही देवाच्या इच्छेप्रमाणे वागून वचनानुसार फलप्राप्ती करून घ्यावी, म्हणून तुम्हाला सहनशक्तीचे अगत्य आहे। देवा ह्या वाचनावर आशीर्वाद पाठव। मेरे प्रियो, सुसमाचार का पाठ सुनने के पहले आए गीत को हम गाते हैं सब मिलकर। हर एक को आता है हिंदी गीत, महिमा से तू जो भरा हुआ। परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम सब मिलकर इस गीत में सहभागी होंगे। सुसमाचार का पाठ मार्कुस की इंजील अध्याय 3 और वचन 20 से लेकर 30 तक। आइए हम पढ़े मार्कुस की इंजील अध्याय 3 और 20वें वचन से लेकर आगे। तब वह घर में आया
और ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई हो गई थी कि रोटी भी न खा सके। और जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे वह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो यह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाएगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। मेरे प्रिय, इस समय आए हम मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाते हैं। संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, धर्म प्रांत के लिए, धर्म प्रांत के सम्मान्य बिशप और कार्यकारिणी, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय ज्ञान से मार्गदर्शन करें। इतना ही नहीं, आने वाले 14 और 15 को जो नागपुर धर्म प्रांत की काउंसिल है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस प्रार्थना करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मिसेस एलिजाबेथ सुरेश कानड़े ये हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगी। कृपया मध्यस्थी की प्रार्थना में अपने मंडली के लिए प्रार्थना करें। जो दुखित परिवार है उनकी संवेदना में हम लोग हैं, उनके साथ है, उनके दुखों में हैं। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। पूरी मंडली एक दूसरे को याद करते। पेंडेमिक में हम यद्यपि एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे, लेकिन इतना निश्चित हम सब का ध्यान आपकी ओर है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद के साथ में आते हैं। खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में जोड़ा, ये मौका दिया खुदावन कि विश्राम दिन में परमेश्वर पिता हम सब एकत्रित होकर तुझ परमेश्वर को नम्र और दीन होकर तेरे सिंहासन के सामने आने के लिए दिया परमेश्वर पिता। इसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं। बीते हफ्ते में परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता और मदद करी और हर एक प्रकार की आशीषों से हमें नवाजा खुदावन, और हम सबों को भला चंगा रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज के दिन परमेश्वर पिता हमारे लिए धन्य है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपने इस महामारी के काल में परमेश्वर पिता हम सबों को अच्छा लगा, और परमेश्वर पिता ये मौका दिया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई लोग हैं परमेश्वर पिता जो इस महामारी के काल में परमेश्वर पिता अपने जनों को छोड़कर चले गए हैं खुदावन, और परमेश्वर पिता उनका घर जो है परमेश्वर पिता उनकी कमी को महसूस करता है खुदावन। उन्हें देना परमेश्वर पिता, उनके परिवार के जनों को सुख शांति देना परमेश्वर पिता, धीरज की आत्मा देना परमेश्वर पिता। और जो लोग परमेश्वर पिता तेरे पास पहुंच गए हैं खुदावन, उनको परमेश्वर पिता उनकी आत्मा को शांति देना परमेश्वर पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज इस मौके में परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से घुटना टेका जाता है और कर जाता है खुदावन, आप वहाँ उपस्थित होते हैं, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि खुदावन हम जानते हैं कि हमारे लोग जो है परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा स्तुति और धन्यवाद हमेशा चढ़ाते रहते हैं परमेश्वर पिता। इस समय में मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता तेरे नजदीकी में आए हैं खुदावन,
और अपने साथ में परमेश्वर पिता के आशीष को लेकर अपने जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। खुदा मैं विशेष करके प्रार्थना करती हूँ जितने भी परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान है, परमेश्वर पिता हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ और विशेष करके प्रार्थना करती हूँ इस महामारी के काम में परमेश्वर पिता आप हम सबों के साथ में है और हमें अपने लोगों के बारे में ढाक के रखते हैं। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं कि हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर पिता सब अच्छे हैं और परमेश्वर पिता जितने भी लोग तुझे पुकार रहे हैं आप उनकी विनती को सुन रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा आपको। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग हैं और परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता तुझे पुकारते हैं। इस महामारी के काल में परमेश्वर पिता हर व्यक्ति विषय परेशान होते हैं, परंतु परमेश्वर पिता तेरे बच्चे जो है तो तेरी वो आंख लगाते हैं। परमेश्वर पिता तेरी आशीष को मांगते रहते हैं, पिता वाला आपको पूर्ण करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप बुजुर्ग बच्चों और जवानों के साथ में हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ परमेश्वर पिता पाए जाते हैं, चाहे वो बाहर देश में हो चाहे वो हमारे भारत में हो, परमेश्वर पिता हर कोई परमेश्वर पिता अपने परिवार से कोई दूर है कोई नजदीक है, परंतु आप उनकी स्तुति लेते हैं और उन्हें बना चंगा रखते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करती हूँ मैं कि परमेश्वर पिता हमारे इस देश की परिस्थिति इतनी गंभीर है खुदावन कि हम बदला नहीं सकते। खुदावन तू जानता है पिता परमेश्वर इस परिस्थिति को सुधारने के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे एक ही विनती करते हैं कि हर एक मनुष्य जो उपद्रवी है परमेश्वर पिता उनके हृदय से बोली और बातचीत करें और इस देश में शांति और चैन और अमन को रहने के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं कि उनके हृदय में कार्य करें ताकि परमेश्वर पिता ये देश में परमेश्वर पिता शांति आ सके। ऐसी हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता जो उपद्रव करते हैं खुदावन वो परमेश्वर पिता तेरे बच्चों को भी सताते हैं, उन्हें भी सताते हैं परमेश्वर पिता जो सही राह मार्ग पर चलते हैं, परंतु आप उनको धीरज की आत्मा देकर संभालते हैं खुदावन और आज तक परमेश्वर पिता आप उन्हें संभाले भी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करती है हमारे कलीसिया में हमारे पासवान है खुदावन जो परमेश्वर पिता हमारे इस चर्च को चलाते हैं और परमेश्वर पिता अगुवाई के अनुसार परमेश्वर पिता पर अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं। इसके लिए विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं खुदावन जो उनकी परिस्थिति थी खुदावन उससे उभार के परमेश्वर पिता आपने उनको तक ताजा किया, अपनी आशीष दे के बढ़ाया खुदावन, लोगों के बारे में ढाक के रखा और परमेश्वर पिता ये मौका दिया कि वो फिर से अपने स्थान पर खड़े होकर इस परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं। परमेश्वर पिता अपनी भेड़ों को चराते हैं खुदावन और आशीष जो चाहिए परमेश्वर पिता हमारे लिए वो आपसे मांगते हैं खुदावन। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता पास्टर साहब के लिए क्योंकि पास्टर साहब परमेश्वर पिता हम सबों को मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए पास्टर साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। उनके परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता ताकि परमेश्वर पिता वो अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ परमेश्वर पिता इस कलीसिया की भी देखभाल करते हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हम सिंह साहब के लिए जो परमेश्वर पिता के बुजुर्ग में भी परमेश्वर पिता वो तेरी सेवकाई करते हैं, उनको भी अच्छी तंदुरुस्ती दिए हैं और परमेश्वर पिता वो भले चंगे पाए जाते हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पास कमेटी है, महिला मंडल है, चिल्ड्रन लोग के लिए परमेश्वर पिता उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त है और परमेश्वर पिता जो सेवकाई बन सकती है वो कर रहे हैं पिता उन्हें देना परमेश्वर पिता की जो भी वो चाहते हैं परमेश्वर पिता उन्नति के लिए वो उसको करने के लिए परमेश्वर पिता उनको सामने को शक्ति देना। पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करती है इस भवन के लिए खुदावन जो भवन बन रहा है उसके लिए जो आशीष हमें चाहिए खुदावन वो आप अपनी ओर से देना परमेश्वर पिता, उसमें जो कमी घटियां हो रही है खुदावन उसको आप पूरा करने में सहायता मदद करिए। मनों में डालिए परमेश्वर पिता की तेरा भवन बनाने के लिए जो खर्च आता है खुदावन मनुष्य उदारता के साथ दे ताकि तेरा भवन फिर से खड़ा हो जाए और हम सब वहाँ आकर परमेश्वर पिता कुछ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इसके परमेश्वर पिता ऐसी हमारी जो कमी घटी है खुदावन उसको आप पूरा करेंगे ऐसे हमारा विश्वास है। देश के जितने भी मंत्रियां हैं खुदावन उनको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उनको ऐसा मान दीजिए परमेश्वर पिता की सच्चाई ईमानदारी के साथ में सेवा कर सके परमेश्वर पिता, ना कि परमेश्वर पिता किसी प्रकार की बेकार की बातें हो खुदावन, परंतु परमेश्वर पिता वो मनुष्य की आवश्यकता को समझे
और उनके अनुसार वो अपने कार्य को संपन्न करें, ऐसी हम आपकी विनती करते हैं। खुदावन जितने भी लोग हमारे बीच से चले गए हैं, विशेष करके उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दीजिए परमेश्वर पिता, और उनकी कमी घटी जो उनके घरों में है तो आप आनंद में बदलिए खुदावन, ताकि वह एक विश्वास कर सके खुदावन कि वह कहीं नहीं है परंतु आपके पास में है खुदावन, उनकी आत्मा आपके पास में विश्राम कर रही है खुदावन। ऐसा विश्वास के साथ में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता जो पुकार रहे हैं, जो कि बीमारी लाचारी में पुकार रहे हैं खुदावन, हर एक के साथ में हुई, हर एक को परमेश्वर पिता आशीष दीजिए और खड़ा करिए परमेश्वर पिता, ताकि हर व्यक्ति विशेष तेरे नाम की दुहाई दे सके, तुझे धन्य कह सके खुदावन। और परमेश्वर पिता तेरी योग्यता के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार परमेश्वर पिता हमारा को आशीष दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ जो आगे मीटिंग होने वाली है परमेश्वर पिता, के लिए परमेश्वर पिता, उसके लिए परमेश्वर पिता विशेष करके प्रार्थना करते हैं। हर एक कार्य को आप अपने हाथ में लीजिए, जो भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं परमेश्वर पिता, उन सबों के ऊपर परमेश्वर पिता अपना आपकी हाथ रख के परमेश्वर पिता उनके हृदय से बोलना और बातचीत करना और होने देना परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए योग्य ठहरे उसको आप पूरा करना होगा। आपकी उपस्थिति वहां रहने देना परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जो भी मीटिंग होने वाली है परमेश्वर पिता, वहाँ जितने भी लोग होंगे खुदावन, सबको आप आशीषित करना और सबके साथ में रहना, उनकी तबियत को ठीक रखना परमेश्वर पिता, और किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ उनके बीच में ना होने पाए, उनका जाना आना सुकृत करना परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता जो भी वो कार्य करे वो संपन्न करना परमेश्वर, और उनको आशीष देके वहां से विदा करना खुदावन, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिस जगह वो जाएंगे खुदावन, उस जगह को भी परमेश्वर पिता पवित्र रखना परमेश्वर पिता, ताकि वहाँ तेरी उपस्थिति को लोग महसूस कर सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं संसार में जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता जो पुकार रहे हैं, तो आप सब विनती को सुनिए, हर एक परिवारों की विनती को सुनिए परमेश्वर पिता, और हर एक को संभालिए परमेश्वर पिता, ऐसा हम प्रदान करेंगे ताकि परमेश्वर पिता हम आशीषित हमेशा रह सके। तू नहीं चाहता कि तेरे बच्चे आशीष के बिना वंचित रहें खुदावन, परंतु हमें भी ऐसा मन दीजिए खुदावन कि हर एक व्यक्ति तेरे नाम से उठना चाहिए, तेरे नजदीक आए खुदावन परमेश्वर, पश्चाताप करते हुए अपने जीवन को तेरे तकबर में रखे परमेश्वर पिता, और तेरी आशीष को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ऐसी हर एक समस्याएं हैं जितनी भी है परमेश्वर पिता, हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदावन। हमारे मांगने से बढ़कर आप देने वाले खुदावन यीशु पिता परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर पिता आप अपने सानिध्य में रखिए, विशेष करके बुजुर्गों को जो परमेश्वर पिता तेरे भवन में आते हैं और परमेश्वर पिता तेरे सेवकाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और सब परमेश्वर पिता इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं परंतु तेरे नाम की दुहाई देते हैं परमेश्वर पिता, उन सबके साथ में उनकी लाचारी कमजोरियों को आप दूर करिए, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं खुदावन। हर एक बार हर एक जो हमारी विनती है वो सब तेरे सिंहासन के सामने रखती हूँ खुदावन, और परमेश्वर पिता उसको आप ग्रहण करिए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने परमेश्वर पिता जो भी उचित और अनुचित रीति से मांगा है खुदावन, उसको परमेश्वर पिता आप क्षमा करना, और हमारी योग्यता का ध्यान देते हुए परमेश्वर पिता हमारी ये विनती को आप सुनिए परमेश्वर पिता, और हाँ के द्वारा परमेश्वर पिता हमें आशीषित करिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगने से बढ़कर देने वाले खुदावन यीशु आप है, इसलिए प्रार्थना को खुदावन मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आए इस समय मेरे प्रियो प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, और इस पे प्रेज एंड वर्शिप को लीड करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ अजय पाल पार्थी और अनुग्रह गुड़के इन्हें कि वो प्रेज एंड वर्शिप में सहायता करें, मार्गदर्शन करें। चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया, और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज।
आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ और शास्त्र वचन को पढ़ा है, आए हम उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और जो विषय है यहाँ पर वो इस प्रकार है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है या पड़ता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे वचन पर मनन करते समय हमारे मुख के शब्द और मन के विचारों को तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर आप बोलिएगा, हम सुनते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आज फिर से एक बार एक स्पष्टता से हमें आगाह किया जा रहा है और बहुत सुंदर वचनों को हमने देखा। आप भी घर पे उसे पढ़िएगा। हम लोग सुनते तो है लेकिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले संडे भी कहा था कि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है और हमारे जीवन के हर एक मार्गदर्शन, हर एक दिशा निर्देश उस वचन में लिखा है। हमारी आत्मिक राह तय किया और वो पवित्र शास्त्र वचनों के द्वारा हम एक योग्य राह पर निकल सकते हैं और चलना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार अपने जीवन में यदि कोई मनुष्य करता है तो वो आत्मिक संकट का सामना कर सकता है या करता है। और कई बार जाने अनजाने में हमने परमेश्वर के सत्य का अस्वीकार किया, विरोध किया कई बार, और यही परिणाम है कि हमारे जीवन में दुख, दिशाहीन होना और संकट, क्लेश। मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर की ओर जब देखते हो वो कृपालु दयालु है और अपने पुत्र में वो सदैव हमारी सहायता करता है कि वो हमें आत्मिक राह पर लेकर चले। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के सत्य की बात, क्योंकि ईश्वरीय सत्य है, हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है। यूहन्ना के इंजील में 8वें अध्याय और 30-31 में कहा गया कि सत्य को जानो और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लिबरेट करेगा, हर एक बंधन से वो मुक्त करेगा। परमेश्वर का सत्य वचन जो है, और इसलिए उसने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जीवन के प्रति जो मार्ग है, जो राह है, वो सत्य मैं ही हूं। लोग कहते हैं, अन्य धर्मों में देखा गया कि सब रास्ते ईश्वर की ओर जाते हैं, इससे कहा वो दिखाते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लेकर चलता है। किसी को पूछो, आप किसी गांव में गए और एक एड्रेस को पूछो कि ये कहाँ है ठिकाना, तो बोले कि वो ऐसा करिएगा, वो राइट पे मुड़ना और सामने आपका वो एड्रेस है। हम चलते रहते 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एड्रेस नहीं आता, क्योंकि वो जो गांव में वो रहता है उसके लिए इधर ही रहता है, लेकिन जो नया रहता है उसके लिए बहुत दूर रहता है और वो पजल हो जाता है। रास्ते में चलते चलते 10 लोगों को पूछता है किधर है ये। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पजल नहीं करता, वो सत्य है। जीवन का जो मार्ग, जो सही मार्ग है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने दिखाया, और ये हमारे लिए बड़ी बात है। हाँ, इतना निश्चित कि लोग जो कहते हैं कि सारे मार्ग, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि कोई भी हिंसा करने के लिए नहीं बोलता है, झूठ बोलने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है ना, चोरी करने के लिए नहीं बोलता है, व्यभिचार करने के लिए नहीं बोलता है। लेकिन अनंत काल जो है, कई लोग मोक्ष के लिए भटकते हैं आज भी। मेरे प्रिय, जो वर्ष श्राद्ध होता है या जो भी होता है,
मेरे प्रियो, इसका मतलब हम 10 साल हो गए तो भी वर्ष श्राद्ध कर रहे हैं, और उस दिन खाना बना रहा है, खाना फिर कब्र में भी लेकर जाते रखते वहां पे, और कुछ लोग फोटो के सामने रखते, न जाने क्या क्या करते हैं हम लोग। ये ईश्वर के सत्य को इनकार करना है, और ये आत्मिक धोखा है। और इसलिए मेरे प्रियो, उसका अर्थ होता है कि 10 साल हो गया है, जिसके नाम का हम स्मरण कर रहे हैं वो स्वर्ग पहुंचा ही नहीं है, वो भटक रहा है किधर तो। और ये मसीह विश्वास के खिलाफ है, क्योंकि शास्त्र कहता है जो मसीह में सोए हैं मेरे प्रियो, स्वर्ग की राह तभी तय है कि जो मसीह में है, और हम उसी राह को कई बार इनकार करते हैं अपने विश्वास में। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करना, और सत्य यही है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा यहां पे, और जो कोई विश्वास करेगा उसका नाश न हो वरन अनंत काल का जीवन उसे प्राप्त करे, वो प्राप्त करता है। वो धर्मकांड से प्राप्त नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा। मेरे प्रियो, और कई बार इस विश्वास ने हमारे घरौंदे हिले हुए हैं, हमारा जीवन हिलता है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का सत्य जो है हमें एक राह पर लेकर चलता है, वो हमें लिबरेट करता है, बंधन मुक्त करता है। लेकिन यदि हम उसे डिनाय करते हैं, परमेश्वर के उस सत्य को, तो मेरे प्रियो, हम आज भी अंधेरे में हैं। और इतना ही नहीं, हम अंधेरे के गुलाम बन जाते हैं, असत्य के गुलाम बन जाते हैं। शैतान अपने जीवन का कब्जा कर लेता है। मेरे प्रियो, और इस बात में हमें सावधान रहना चाहिए। और हमने देखा कि जब यिर्मयाह नबी की किताब को हमने पढ़ा, और उसके 18वें अध्याय और 28 से लेकर आगे जब हमने पढ़ा 18 से 22 तक, 18वां अध्याय 18 से 22, यहाँ यिर्मयाह की हत्या का षड्यंत्र, ये जो टाइटल ही हमें दिखाई देता है कि क्योंकि यिर्मयाह यानी नबी का अर्थ होता है कि परमेश्वर का मैसेंजर, कि जो परमेश्वर का संदेश वाहक होता है, और परमेश्वर के संदेश वाहक की ही हत्या करना, इसे उसका हत्या का षड्यंत्र करना, बोले तो परमेश्वर से युद्ध पुकारने जैसा हो गया। मेरे प्रियो, हम लोग जैसा बोलते हैं कि संसद पर हमला हो गया तो देश के प्रति युद्ध छिड़ गया, बोलते हैं ना, क्योंकि संसद है। और उसी प्रकार ये नबी है, परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का मैसेंजर है, और उसके प्रति अनाप शनाप बोलना, उसके प्रति षड्यंत्र करना। और आज तो सरेआम हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग चिट्ठियां लिखते हैं या कैसे झूठी बातों को फैलाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई कुछ भी तथ्य नहीं होता, सत्य नहीं होता। मुझे तो ताज्जुब इस बात का लगता है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना बैठकर, है कि नहीं? और हमने सत्य को जानना चाहिए, और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है सत्य को जानो, वो तुम्हें बंधमुक्त करेगा। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके हम लोग यदि संस्थाओं के खिलाफ या परमेश्वर के जन के खिलाफ या परमेश्वर के दासों के बारे में यदि उटपटांग बातें लिखेंगे तो परमेश्वर के क्रोध के भागी होंगे। ये यहाँ पर जो पढ़ा है उसके अनुसार हमें पता चलता निश्चितता से। अब यहाँ पर जब हमने की, वो कहता है यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें तो सुन। अब यहाँ पर यहोवा ने कहा तू जाकर कुम्हार से मिट्टी, 19वें अध्याय में
कि बनाई हुई एक सुराही मोल ले, और वो एक एक्ट करने के लिए नबी को बोलता है। लेकिन वो कहता है कि तू यह कहना, यानी एक संदेश देता है परमेश्वर, हे यहूदाओं के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाए। इसका अर्थ समझता है? सन्नाटा छा जाए, सांप सूंघ जाए, ऐसा कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? डर के मारे स्तब्ध हो जाए। डर भी नहीं, दहशत, मृत्यु का भय। हम रात को यदि कुछ ऐसा देखते हैं तो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, भागने का भी फुर्सत नहीं रहता। कोई तो चक्कर आके गिर जाते हैं उधर का उधर ही, और सांप आगे रहता है। वो बोल भी नहीं पाता भय के कारण। और इसलिए वहां लिखा है कि देखो, समाचार सुनो, सन्नाटा छा जाएगा, वो कहता है। सन्नाटा, और हम लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में सन्नाटा। हम लोग ये भी कहते हैं कि यदि कोई विपत्ति आकर चली गई, सुनामी आकर चली गई, सन्नाटा फैल गया, यानी निशब्दता। वहां मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, उसका भेजा काम नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। कुछ सूझा ही नहीं, सूझता ही नहीं। क्यों? वो कहता है कि ये परिणाम होता अपने जीवन में। हम लोग कई बार एक्सीडेंट जब होता है तो एक दूसरे, अरे कैसे हो गया, अरे क्या मालूम यार, सूझा ही नहीं, ब्रेक क्यों नहीं लगा, पता ही नहीं चला यार। ये जो पता ही नहीं होता या समझ में नहीं आता, ये कुछ तो होता है। क्या होता है? उस समय परमेश्वर की ओर से जो मार्गदर्शन आता है वो खंडित होता है कहीं ना कहीं। और जब परमेश्वर अपनी राह से बाजू हट जाए तो मेरे प्रियो अपना नुकसान अटल है। और यही है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ते हैं, उनका नाश होता है, उनका नाश होता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों पर हम ध्यान दें। फिर इब्रानियों की पत्री को हमने सुना, और इब्रानियों के 10वें अध्याय और 26 और 36 वचन तक वहां यूं लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, कि परमेश्वर का पुत्र सलीब पर गया ना, उसने हमको क्षमा कर दिया, यीशु का लहू बहा गया, हम तो प्रीचिंग करते उसके ऊपर। और इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते या कुछ भी बर्ताव नहीं कर सकते। उसको कहते हैं क्रिश्चियन डिसिप्लिन। हमें वो डिसिप्लिन में रहकर, यहां पर वो कहते हैं कि यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, क्या होगा? प्रभु माफ करेगा। कई बार लोग कहते हैं प्रभु माफ करेगा। मेरे प्रियो, ये मालूम है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस सलीब पर दिया, उसका लहू बहाया, उस लहू की ठट्ठा वो सहन नहीं करेगा और ना करता है। वहां लिखा है, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और फिर लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जो डिनाई करते हैं, जो विरोध करते हैं, वो कहता है भस्म कर देगा। इस गलतफहमी में मत रहना हम सब लोग कि हम स्वर्गीय स्थानों में निकल जाएंगे। और यदि हाँ जाएंगे हम लोग, मसीह में यदि हम लोग हैं, मसीह में रूटेड है हम लोग, उसकी आज्ञाएं हम लोग मानते हैं और उस पर पूरी मन, पूरी श्रद्धा, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से हम प्रेम करते हैं, तो निश्चितता से स्वर्ग हमारा है। क्योंकि हमारा बपतिस्मा हुआ, हमने बपतिस्मा के द्वारा स्वीकार किया, दृढ़ीकरण के द्वारा हम विश्वास में दृढ़ हुए। लेकिन मेरे प्रियो, यदि, क्योंकि हमने देखा गॉस्पेल में भी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया वहां पे, और उनको घर के लोग, पहले घर के लोगों से शुरुआत हुआ,
और इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। इसका अर्थ या तो डोका ठिकाना और नहीं है, यानी ये होश में नहीं है। कौन बोल रहा है? ये घर के लोग। फिर शास्त्री और परुषों ने कहा इसमें शैतान है। परमेश्वर के पुत्र की निंदा सरेआम। और फिर यहां पर जब हमने आगे को पढ़ा, अंत में वहां लिखा इसे अशुद्ध आत्मा लगा है। और इसीलिए वेरी स्ट्रांग प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा कि सारे अपराधों की क्षमा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध की क्षमा ना इस धरती पर ना आकाश में ना। और इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ हमने मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। और इसलिए 2-3 बात कि पहले एक बात, व्हाट ब्रिंग्स स्पिरिचुअल पेरिल। क्या ऐसी बातें हैं कि जो आत्मिक संकट में हमें फंसा सकती हैं, या आत्मिक धोखा उत्पन्न हो सकता है, या आत्मिक संकट में हम पड़ सकते हैं। हमने तो देखा कि डिनाई करना। अब देखना पहली बात उसमें, डिनाइंग द ऑथोरिटी ऑफ गॉड। यिर्मयाह के किताब में हमने देखा कि लोगों ने परमेश्वर के अधिकार को ठुकराया, अधिकार को ठुकराया। और इसलिए रोमी 8 में शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य की तुलना वहां पर किया है कि कैसे दोनों का फर्क वहां बताया। आप घर पे पढ़िएगा उसको। और वहां लिखा आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातें सुनता है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातें सुनता है। वो हमेशा शरीर यानी जगत की बातों पर वो कहते हैं कि मरने के बाद देखेंगे प्रभु माफ कर देगा। ना, स्वर्ग में रहने के रिहर्सल जीवन होता है जन्म से। कई बार आप देखिएगा मेरे प्रियो, कब्रिस्तान में जो क्रॉस लगाया जाता है ना, उस पर जन्म तारीख लिखते हैं और मृत्यु का तारीख लिखते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु के उस डिस्टेंस में, वो जो डिस्टेंस है वो जीवन है, एक स्पैन, लाइफ स्पैन। हमने जो व्यतीत किया है जीवन, चाहे 50 साल, 70 साल, 80 साल, इसलिए मनुष्य कितने साल जीता उसको महत्व नहीं, लेकिन वो कैसे जिया उसके बारे में साइलेंट फिगर रहता है वहां पे। लेकिन जन्म और मृत्यु हम लोग बड़े अक्षर में वहां लिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन कैसे जिया उसको ही पता है, और उसका न्याय परमेश्वर के सामने होगा। मेरे प्रियो, सो पहली बात हमने कहा कि डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के अधिकार को। है नहीं? मैंने कई बार एक सिंपल उदाहरण कि हम लोग घर में प्रार्थना करते हैं और आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित है कहते हैं, है कि हम सब कहते हैं, आप कहते हैं, मैं कहता हूं। और फिर क्या होता है कि हमको बाहर जाना होता है और हम दरवाजा खोलते तो बाहर बारिश होता है कि नहीं? बारिश अपने हाथ में है नहीं ना, वो तो ऊपर से आती है और परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लेकिन हम क्या बोलते, हट यार क्या बेकार दिन आया आज, तुरंत मुंह से निकल जाता है क्योंकि मेरे को जाना है बाहर। और हम बारिश के वजह से हम लोग घर में फंस जाते हैं, तो हम बोलते हैं कितना बेकार दिन। थोड़ी देर पहले गाया आज का दिन पर यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। आनंद क्षण भर में निकल जाता बारिश देखने, लेकिन बारिश यदि नहीं रही तो होश उड़ जाएंगे ना हमारे। जो पैसा कमाए उसको तो 10 गुना हमको देना पड़ेगा ना। आज पेट्रोल के दाम देखो। मेरे प्रियो, हम जो कमाते उसको बरकत परमेश्वर देता है। ईश्वर सारे सृष्टि का निर्माण करता है। उसने सृष्टि को निर्माण किया है, उसने मौसम दिया है और वो नियोजित समय पर सूरज का उगना, वो अस्त होना, ये सारी बातें नियम के साथ होती हैं आपके और मेरे साथ। अपन ये नहीं बोलते यार काम बचा है, एक घंटे के बाद सूरज डूब जाए तो अच्छी बात है, तो सनलाइट में काम कर ले। नहीं होता ना, अपने हाथ में नहीं है ना। लेकिन इतना निश्चित कि परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसके विरुद्ध मनुष्य नहीं जा सकता। और हमने देखा कि ये निसर्ग
ये सृष्टि जो बनाया है वो मनुष्य के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य ने उसका सही उपयोग नहीं किया। करने के कारण आज कभी भी बारिश आती है, बाढ़ें आती है, गांव के गांव तहस नहस हो जाते। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रकोप हम कहते हैं नहीं, ये हमारी उत्पत्ति है, हमारा उत्पात है, हमारा अज्ञान है। परमेश्वर के उस सृष्टि का अनादर करना है। और इसलिए मेरे प्रियो, ये स्पिरिचुअल पेरिल जो है, ये स्पिरिचुअल संकट, आत्मिक संकट में मनुष्य पड़ता है। दूसरी बात, डिनाइंग क्राइस्ट लॉर्डशिप, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, ही इज अ लॉर्ड, वो प्रभु है। इसलिए थोमा ने जब उसे देखा तो कहता है कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, वो प्रभु है कि जिसकी प्रभुता मेरे जीवन पे है, इसलिए हम उसे प्रभु बोलते हैं। मेरे प्रियो, अगर उस बात को डिनाई करना, कैसे? मन माने, मेरे को जो आनंद आता है वैसे चलूंगा, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जाऊंगा, जो करना चाहता है मैं करूंगा। ये परमेश्वर के पुत्र के अधिकार के विरुद्ध है। यानी हमारा जीवन हमने उसके अधिकार से निकाल लिया, और ये आत्मिक संकट का कारण है। तीसरी बात, डिनाइंग द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में हम जब जानते नहीं हैं पूरी रीति से, तो किसी के लिए टीका और टिप्पणी न करें, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ हो सकता है। और कई बार हम सरेआम कुछ भी वक्तव्य करते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, क्योंकि जिसके द्वारा तुम्हें मोहरबंद कर दिया है, मोहरबंद बोले तो एखादा लिफाफा जो अति विशिष्ट लेटर जो रहता है महत्व का, उसको सील करते हैं, उसको सील करते हैं एक अधिकार के साथ, वो अधिकार दर्शाता है। सो हमारा जीवन भी पवित्र आत्मा के द्वारा सील किया गया है, क्योंकि यीशु तुम्हारे और मेरे पापों के लिए मरा, और इसीलिए वो सील हमारे जीवन पे है। मेरे प्रियो, लेकिन यदि हम उसको डिनाई करें तो आत्मिक संकट में हम पड़ते हैं। दूसरे विभाग में जब हम देखते हैं कि द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड कैसा है, ये आत्मिक संकट बोल रहे हैं पास साहब, अब क्या है ये? सो पहली बात, जजमेंट। क्या आता है आत्मिक संकट? आप क्या होगा? तो बोलता है कि जजमेंट, न्याय। हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रिय, इस धरती को छोड़ने के बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, और वहां हमें जवाबदेही होंगे हम लोग। और वो कहता है यहां जजमेंट। इस जीवन में भी हम परमेश्वर के न्याय के सामने आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमें। और वो कहता है कि परमेश्वर का व्रत जो है, एक क्या बोलेंगे, गुस्सा, श्राप। कहते हैं कि परमेश्वर श्राप नहीं देता। यहां पर लिखा है कि फैमिन, सूखा, अकाल, उसका सामना करना पड़ेगा। तुम जो बीज को बोते हो वो फलेगा नहीं। तुम कहेंगे कि मेरे ताकत से मैंने ना, और परमेश्वर उसको फलवंत करता है। मेरे प्रियो, खाने के लाले पड़ेंगे, अकाल पड़ेगा। यहां पर लिखा है वॉर, युद्ध। और जब युद्ध, आप बोलेंगे कि वो जो सोल्जर है वो देख लेंगे, हमारा क्या, नहीं ना, बम किधर भी गिर सकता है। मेरे प्रियो, वॉर में सारे देश की क्षति होती है, महंगाई बढ़ती है। मेरे प्रियो, हम बंदिश में आ जाते हैं, और इसीलिए वॉर। तीसरी बात, वहां डेथ। इस पेंडेमिक में हमने देखा कई घर उजाड़ गए, और इतना दुखद मंजर हम लोगों ने देखा, अनुभव किया। और निश्चितता से ऐसे परिवार के साथ हमारी संवेदना है, सारे मंडली की संवेदना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रार्थना में रखा। लेकिन जिसका दुख उन्होंने सहा है, निश्चितता से बहुत भयंकर सहा है उन्होंने। मेरे प्रियो, सारे विश्व ने सहा है, हम लोगों ने लॉकडाउन में सहा है। मेरे प्रियो, और इसमें हम लोग अछूते नहीं।
शोक कहता है कि यदि हम क्या स्पिरिचुअल संकट है, ये सारे संकट आत्मिक संकट में बोलते हैं प्रभु मेरे प्रियो। दूसरी बात, जजमेंट विद पनिशमेंट, परमेश्वर का न्याय लेकिन पनिशमेंट के साथ। और यहां पर लिखा है परमेश्वर का क्रोधाग्नि भड़कता है, उसके क्रोध को हम ना भड़काएं। इब्रानियों 10:26-27-30 में हम लोग देखते हैं, आप पढ़िएगा कि कैसे परमेश्वर का प्रकोप होता है। तीसरी बात, जजमेंट विदाउट मर्सी, न्याय होगा लेकिन उसमें दया नहीं होगी। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह में दया के साथ न्याय होता है। यदि हम बैप्टाइज हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो यीशु के लहू को देखता है, उसका अनादर ना करें, हम उसका अनादर ना करें, यीशु के लहू का, परमेश्वर के पुत्र का। क्योंकि इब्रानियों में हमने देखा कि बार बार कहने के बाद भी यदि कोई अपना मार्ग नहीं बदलता तो उसके लिए फिर से प्रभु सलीब पर नहीं जाएगा। एक ही बार बलिदान हुआ है और बहुत मूल्यवान बहुमूल्य वो लहू है। परमेश्वर अपने पुत्र के लहू का पलटा लेगा और इसीलिए हम गाफिल न रहे, या क्या कहें हम लोग उसको, बेफिक्र न रहे, जीवन में बेफिक्र न रहे मेरे प्रिय। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं? रिमेंबर, फर्स्ट थिंग रिमेंबर, पहले दिन को हम जब संकट में पड़ते हैं या दुखों में, हमारे पहले दिनों को याद करो और आज क्या हो गया है, इस बात को हमने याद करना कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्रकाश को देकर हमें एनलाइट किया था, हम दृढ़ीकरण हुए, कैसे विश्वास की बातें करते रहे, बपतिस्मा के बाद विश्वास की बातें करते रहे और कुछ साल के बाद फिर से हम लोग परमेश्वर से दूर चले गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के उस प्रकाश से दूर होना अंधेरा, और अंधेरे में मेरे प्रिय डर के सिवा और विनाश के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, क्या करें हम, कैसे रिस्पॉन्स करें? डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। दुख संकट यदि आता है मेरे प्रिय, अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। हमने देखा इस कोरोना महामारी में शुरुआत में इतना डरा दिया था मीडिया ने और सारे लोगों ने, और कितने न्यूज़ भयंकर आते थे, और इसीलिए एक बार पेशेंट अंदर गया तो डर के मारे उधर ही निकल जाता था बेचारा, क्योंकि हमको भी अंदर नहीं जाने देते थे। अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, बाजू वाला का डेथ हो गया है और रात भर उसके बगल में बिछोने पर सोया है, और ये सारी बातें उसको कचोटती रहती, अभी ये गया वो गया, अभी मेरा नंबर आएगा, लाइकवाइज। और इस ऐसे डिप्रेशन में लोगों ने कॉन्फिडेंस को खो दिया। मेरे प्रिय, अपने जीवन में हार न कभी माने, वरन प्रभु के साथ लिपटे रहे, क्योंकि वही हमारी ताकत है। हम विश्वास की बात करते हैं, उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो उकाब के पंखों पर हमें उठाए रखेगा, और ये कॉन्फिडेंस रखे, ये बात ऐसे कभी वर्ष स्थिति भी आ जाए, अभी हमें लगा कि अब कुछ नहीं बच सकता, जब हम अपनी बुद्धि बंद कर देंगे, अपनी ताकत खत्म हो जाती, तब परमेश्वर का मार्ग वहां खुलता है, परमेश्वर का दरवाजा वहां खुलता है। इसका अनुभव आप लेना, और आपने लिया होगा इस पेंडेमिक में। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलेगा यदि हम विश्वास के साथ उसके साथ लिपटे रहेंगे, या उसके आदर और सम्मान में रहेंगे, उसके अधिकार में यदि हम रहते हैं, उसकी प्रभुता में यदि हम रहते हैं, तो निश्चितता से मेरे प्रिय दृढ़ रहो। तीसरी बात, विश्वास को न खोना,
अपने आत्मविश्वास को न खोना। पहले देखा कि याद करें अपने मसीहत के दिनों को, विश्वास के दिनों को, प्रकाश में कैसा। मेरा प्रिय, हम लोग तीसरी बात कि दृढ़ रहे, स्थिर रहे। मेरे प्रिय, दृढ़ इसीलिए रहे कि परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ रहे, परमेश्वर की इच्छा से हम चले। हम दृढ़ परमेश्वर की इच्छा में रहें कि हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर तेरी इच्छा परिपूर्ण हो जाए। मेरे प्रिय, जब हम दृढ़ रहते हैं ना, तो परमेश्वर खुदा बाप ने जो जो प्रॉमिसेस हम मनुष्य के साथ किया है वो सब हम प्राप्त करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरी शुभकामना है आपसे कि आप कौन है इसे याद रखें। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को न खोना। और तीसरी बात, दृढ़ रहें, परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ रहें कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ जीवन में होगा और परमेश्वर की इच्छा से होगा। और फिर देखना परमेश्वर का हर एक वादा हमारे जीवन में पूरा होगा। वो नया द्वारों को खोलेगा। आज बंद लगता है लेकिन वो खोलेगा निश्चितता से। है कोई जो दुख में है कोई जो शोक में है कोई जो ऐसा आत्मविश्वास को खोया है, मेरे भाई मेरी बहन, मेरा अनुरोध है कि उठ कर खड़े हो जाए, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो जिंदा है। हालेलुया। और जिंदा खुदा है और वो आपका और मेरा परमेश्वर है। वो आपके और मेरे ऊपर प्रेम करता है और उसने अपने सारे मनुष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है। और वो कब्र में पड़ा नहीं रहा। खासियत ये है, वो कब्र में पड़ा नहीं रहा। तमाम विरोध के बावजूद में भी मृत्यु को गले लगा लिया, क्योंकि वो होना ही था, कि वो बलिदान करना ही था, लेकिन कब्र में पड़ा नहीं रहा। पवित्र शास्त्र कहता है उसे सड़ने का अनुभव नहीं हुआ और तीसरे दिन जी उठा है। और इसलिए जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो जी उठा है। कब्र खाली है। हमारे दुख जाते रहेंगे। एक नई सुबह, नई भोर आपके और मेरे सामने है। मेरे प्रियो, ही आओ न खोना। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। कितना अच्छा है प्रभु आप कि हमारे साथ सदैव आप बने रहते हैं प्रभु। और हम जब आपके साथ बने रहते हैं तो आपके सारे वादे, सारे प्रॉमिसेस आप हमारे जीवन में परिपूर्ण करते हैं। हालेलुया। और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमें आपकी राह पर लेकर चल। हम आपके अधिकार को डिनाय न करें। हम आपके पुत्र के प्रभुत्व को हम इनकार न करें, उसके अधिकार में हम रहें और पवित्र आत्मा का हम इनकार न करें। प्रभु जी सहायता कर, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास वचन को आए हम सब मिलकर पढ़ेंगे, कहेंगे जो विश्वास प्रेरितों का था, क्योंकि उन्होंने ये सारे मंजर को देखा है। और इसलिए कलीसिया जो है ये विश्वास पर, प्रेरितों के विश्वास पर जो आई विटनेस है, सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भस्थ झाला, कुमारी मरीच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभ दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत्यूलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयाचा येणार आहे, त्याचवर
आम्ही विश्वास करतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो. आमेन. आमेन. मेरे प्रियो, इस समय मंडली के सचिव मिस्टर अजय रामटेके साहब को मैं सामने बुलाता हूं कि वो मंडली को सूचना दे. मिस्टर अजय रामटेके, मंडली के सचिव. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी को सलाम. एनडीसी के दिनांक 31/5/2021 के पत्र के अनुसार हमारे चर्च की 2020 और 2021 की एजीएम 30 अक्टूबर 2021 के पहले हमें लेना है. और ये पत्र मैंने हमारे ऑफिशियल ग्रुप पे डाला है और उसी सिलसिले में मैंने एक नोटिस भी अपने ऑफिशियल ग्रुप में डाला है. वो नोटिस मैं आप सभी को पढ़कर बताता हूँ. एज पर द अबव लेटर ऑफ एनडीसी डेटेड 31/5/2021, the tentative electoral roll of our church is prepared and approved in the emergency pastorate committee meeting held on 9th July at 6 p.m. at church office. The roll comprises of 432 names and it is published on the notice board of the church office where it can be seen at office time. As per the clause 5 of the above letter, the members whose names are inadvertently omitted can apply to pastorate committee till 4 p.m. of 25/7/2021. Also, the members whose names are not found in the above tentative roll due to non-payment of church dues can clear their dues till 4 p.m. of 25/7/2021 sharp. Those who want to make payment by check should ensure that it get encashed before 4 p.m. of 25/7/2021. यानी कि अगर कोई अपने ड्यूज चेक द्वारा क्लियर करना चाहता है तो आप कृपया इंश्योर कर दें कि आपका चेक 25 जुलाई को 4 बजे तक इनकैश हो जाना चाहिए. इसके अलावा एनडीसी की 23rd ऑर्डिनरी मीटिंग सेंट माइकल स्कूल चंद्रपुर में 14 और 15 जुलाई को ली जाएगी. कृपया आप इसको आपके प्रेयर में रखिए. जैसा कि आप जानते हैं हमारे चर्च का काम अभी चालू है और हर प्रकार का काम साइमल्टेनियसली हो रहा है. फॉल सीलिंग का काम और पेंटिंग का काम और बाहर से जो स्टोन लगाना है उसका काम भी अभी शुरू किया जा रहा है. और ये सब काम साथ में शुरू है और पैसे की ज़रूरत है. इसलिए आप सबसे विनती है कि आप परमेश्वर आपको जैसी भी अगुवाई करे, आप कृपया इस काम के लिए खुलकर दान दें. धन्यवाद. मेरे प्रियो, एक आखिरी गीत गाएंगे. गीत नंबर 343, उपासना संगीत, मराठी गीत. प्रभूची प्रीती पतितावरी, शास्त्रात वर्णिली पहा खरी. मेरे प्रियो, इस गीत के साथ अपने अर्पणों को, ऑफरिंग्स को हम लोग परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे और इस गीत को हम लोग सब मिलकर गाएं. Krista Hatarina Mazala
आए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें इस आखिरी प्रार्थना में बीते सप्ताह में परमेश्वर के उस सामर्थ्य का जो अनुभव, उस प्रेम का जो अनुभव हमने किया, और वो कितना भला है उसने हमें दिखाया। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए पिछले सप्ताह में जिनके जन्मदिन और विवाह के सालगिरह को मनाते हैं प्रभु, उनको मुबारकबाद देते हुए आए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रिय पिता परमेश्वर, इस पवित्र आराधना में आपने हमारा मार्गदर्शन किया प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमें सहायता कर कि हम आपके अधिकार को डिनाय न करें, आपके प्रभुता को डिनाय न करें। जो त्रैक्य परमेश्वर है उसका पूरा सम्मान अपने जीवन में करें, ऐसी कृपा अनुग्रह कर। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इसलिए कि हम आत्मिक संकट में न पड़े, वरन पिता परमेश्वर हम तेरे अनुग्रह के पात्र बने रहे, ऐसी कृपा मसीह ने हमारे साथ हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन जिन लोगों ने आज के इस आराधना में ऑफरिंग को अर्पण किया है प्रभु, दानों को अर्पण किया है, विशेष अर्पणों को। और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, जो लोग इस नए भवन के निर्माण कार्य में पिता परमेश्वर वो जिन्होंने हाथ बटाया प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर पिता निश्चितता से कुछ लोग विचार भी कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि लोग आगे आए और इस भवन को हम सब मिलकर बांधे, ऐसी कृपा अनुग्रह और प्रेरणा हम सभी को तो देना। यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा करके लोग अपने सहयोग को, अपने अर्पणों को हाथ बढ़ाएं और इस भवन को मजबूती से पकड़ के रखें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर की जहाँ हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर ये भवन आपके नाम से जाना चाहे, यहाँ पर पिता परमेश्वर जो भी लोग दुख और तकलीफें आएंगे वो राहत पाएंगे प्रभु, और ना सिर्फ राहत लेकिन आपके दर्शनों से तृप्त होंगे। ये भवन पिता परमेश्वर दूर से भी कोई हाथ उभार कर तेरे मंदिर की ओर देखकर यदि कोई प्रार्थना करेगा पिता परमेश्वर, वो बचाया जाएगा। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य का अनुभव वो अपने जीवन में करेगा प्रभु जी। ये भवन तेरा जीवित साक्ष्य बनने के लिए प्रभु हमें सहायता कर प्रभु परमेश्वर पिता, कि हम इसे निर्माण करें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी योजना के द्वारा। और अतः पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि जो निर्माण कमेटी है पिता परमेश्वर, उनके कन्वीनर और सारे उनके सदस्य एकजुट होकर जैसे आज तक प्रभु आपने चलाया, इसके बाद भी प्रभु आप चलाइएगा, तेरी पवित्र आत्मा के बोझ और सामर्थ्य के साथ चलाइएगा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जिनके जन्मदिन और विवाह के सालगिरह मना है प्रभु जी, उनको शुभकामना देते हुए हमारी प्रार्थना है प्रभु एक नया साल उनके लिए आशीष और बरकत का हो। घर में आनंद, शांति, समाधान दे। जो लोग दुखी है, कसी है, निराश है, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है प्रभु परमेश्वर पिता, ऐसे हर एक परिवार को याद करते हुए प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि तेरी स्वर्गीय शांति से उनके घर, उनके मन तू भर दे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, वो खालीपन तो हम भर के नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन आपकी कृपा पिता परमेश्वर उनके लिए बहुतायत से होने पाए प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक की तो स्तुति दे। हमारे बच्चों के लिए जो परदेश में है प्रभु जी, इस लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें भी वहाँ पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी हैं आप संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा प्रभु, संभाल कर रखिएगा। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार, तेरी आशीष तेरे मंडली पर उड़े। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम करेंगे। आइए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं खुदा बाप, वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर।
हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आप हरेक के जीवन में भरपूरी से, सामर्थ्य के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन। आमीन। सुवंद देवा परात्पर, Praise the Lord.